नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो जन्म कुंडली में योग बनते हैं उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भद्र योग, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जातक की जन्म कुंडली में जो पंच महापुरुष योग बनते हैं उनमें से ये जो भद्र योग है ये एक बेहद ही प्रभावशाली और शुभ फलदायक योग माना गया है। इस योग के प्रभाव से जातक को जीवन में सफलता और संघर्षों से आगे निकलकर जीवन में अपने लिए एक बेहतर स्थान भी पाता है। जन्म कुंडली में बनने वाले शुभ योग जातक के जीवन में संघर्ष से उसे बचने का काम करते हैं। किसी भी जातक के जीवन में मौजूद संघर्ष उसके कर्मों का ही प्रभाव होते हैं। ऐसे में जब कुंडली में कुछ अच्छे शुभ योग बनते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि व्यक्ति अपने जीवन में सफलता भी पा सकता है या नहीं। तो अब हम देखेंगे कि ये योग कब बनता है, कैसे बनता है। तो बुध ग्रह से बनने वाला योग भद्र नामक पंच महापुरुष योग कहलाता है। बुध से बनने वाले इस योग में जातक बौद्धिक योग्यता और अच्छी ज्ञान शक्ति को पाता है। 5 महापुरुष योग में से ये एक योग है भद्र योग। ये योग बहुत ही शुभ योगों की श्रेणी में आता है तथा इस योग से युक्त व्यक्ति धन, कीर्ति, सुख, सम्मान प्राप्त करता है। जब जन्म कुंडली में बुध स्वराशि मिथुन या कन्या में हो तो ये योग बनता है। साथ ही बुध का केंद्र में होना बहुत ही आवश्यक है। बुध केंद्र में 3 नंबर या 6 नंबर में होना चाहिए। कुछ शास्त्र इसे चंद्र से भी केंद्र मान लेते हैं। यहाँ केंद्र से मतलब होगा कि जन्म कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, जिसमें बुध अपनी स्वराशि में बैठा हो तो कुंडली में भद्र नामक योग बनता है। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रंथों के अनुसार चंद्र कुंडली से भी इस प्रकार का अगर बुध 1, 4, 7, 10 भाव में अपनी राशि में बैठा हुआ हो तो भद्र नामक योग बनता है। भद्र योग अपने नाम के अनुसार व्यक्ति को फल देता है। भद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सिंह के समान फुर्तीला होता है। उसकी चाल हाथी के समान कही गई है। वृक्ष स्थल पुष्ट होता है। गोलाकार सुडौल मजबूत बाहें होती है। कामी या कहे तो रसिक प्रवृत्ति का होता है। विद्वान होता है। कमल के समान हाथ पैर होते हैं। सत्व गुण कांतिमय त्वचा से युक्त होता है। इसके अतिरिक्त जिसका जन्म भद्र नामक योग में हुआ हो उसके हाथ पैर में शंख, तलवार, हाथी, गदा, फूल, बाण, पताका, चक्र, कमल, इनमें से कोई एक चिन्ह हो सकता है या फिर 2-3 चिन्ह हो सकते हैं आपके हाथों में। उसकी वाणी बहुत ही सुंदर होती है। इस योग वाले व्यक्ति की दोनों भुकुटी सुंदर, भ्रुकुटी यानी सुंदर, बुद्धिमान, शाश्ववेता, मान सम्मान सहित भोग भोगने वाला, बातों को छिपाने वाला, धार्मिक, सुंदर ललाट, धैर्यवान, काले घुंघरालू बाल होते हैं। भद्र योग वाला व्यक्ति सब कार्य को स्वतंत्र रूप से करने में समर्थ होता है। अपने लोगों को भी क्षमा करने वाला तथा उसकी संपत्ति को अन्य भी भोगते हैं। जातक हंसमुख होता है और लोगों के साथ मेल जोल कर रहने वाला होता है। उसका मन कोमल होता है और प्रेम की इच्छा उसके मन में सदैव बनी रहती है। व्यक्ति कोमल और सौम्य काम करने की इच्छा अधिक रखता है। मेहनत से अधिक वो बुद्धि से काम करना बहुत पसंद करता है। मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करता, वो अपने दिमाग से काम करता है। भद्र नामक योग का करियर क्षेत्र क्या है वो देखते हैं। भद्र योग का विशेष गुण व्यक्ति में कौशलता को उभारने का होता है। व्यक्ति अपनी भाषा शैली से दूसरों पर प्रभाव जमाने में सफल होता है। जातक काफ़ी प्रभावशाली और अपनी जीवन शैली जीने में उन्मुक्तता चाहने वाला होता है। व्यक्ति अपने चातुर्य से काम निकालने वाला भी माहिर होता है। अपने जीवन में अपने इसी कौशल को अपना कर जिंदगी को जीता है। जातक एक प्रभावशाली शिक्षक हो सकता है या प्रभावशाली कथावाचक भी बन सकता है या कवि बन सकता है। भद्र योग में जो व्यक्ति जन्म लेता है
वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लर्क, एडिटर, पब्लिशर, हॉबी क्लास टीचर, प्रोफेशनल स्पीकर, कैश मैनेजर, संगीतकार, राइटर, गणितज्ञ, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे जातक हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने में विश्वास रखते हैं। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपना कार्य खुद करने में विश्वास करते हैं। इनका स्वभाव हंसमुख और मित्रतापूर्ण होता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति की सोच सहज और बुद्धि तेज होती है। ऐसे लोग कई क्षेत्रों में अपने कुल का नाम रोशन करते हैं, क्योंकि ये जो भद्र योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, फुर्तीले, बुद्धिमान और वाणी से मधुर बोलने वाले होते हैं। उम्र में ही व्यवहार कुशल और भाग्यशाली सुखी होते हैं। अब हम देखते हैं कि भद्र नामक योग कब अशुभ होता है, कब फल नहीं देता। तो किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों का शुभ होना शुभ योग बनाया है। मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया? किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों का शुभ होना शुभ योग बनाता है। इसलिए भद्र योग में बुध का कुंडली में शुभ होना बहुत ही आवश्यक है। किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह अशुभ का हो तो ये कुंडली में दोष पैदा कर देता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा हो, लेकिन बुध के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो, तो ऐसे में ये भद्र योग में मिलने वाले फलों को कम कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में केंद्र में बुध ग्रह के साथ कोई अन्य ग्रह हो जो कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में हो, तो ऐसे में भद्र योग का फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखिए आप वीडियो, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।